हिंदू धर्म में होली का त्योहार अपना एक विशेष महत्व रखता है। इस होली का दहन के समय अग्नि में अगर पूजा श्रद्धा भक्ति से करते हैं, हविष्य अर्पण मंत्रोच्चार के साथ करते हैं, तो इंसान को हर तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती है। यह होली सिर्फ रंगों का ही त्योहार नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है, डीप साइंस है। अगर उस विज्ञान को समझ लेते हैं और नियम पूर्वक श्रद्धा से होली की पूजा करते हैं, होली खेलते हैं, तो इंसान अनेक तरह की पीड़ा और कष्टों से मुक्त हो जाता है। 21वीं सदी का इंसान तनाव से भरा हुआ है। समग्र वातावरण में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। इंसान मन से हारा और थका है। समग्र शरीर में थकान और आलस भरी पड़ी है। ऐसा जो समय है, ऐसा जो इंसान है, अगर वह होली के विज्ञान को समझकर उसे नियम पूर्वक मनाता है, तो निश्चित ही जाने वह अपने सारे तनावों से, सारी चिंताओं से अवश्य मुक्त हो जाएगा। तो चलिए उस होली के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। होली में प्रथम हम जब रात्रि के समय में होली का दहन करते हैं, तब क्या करते हैं? अग्नि प्रज्वलित करते हैं। वह अग्नि के अंदर हम हविष्य के रूप में मंत्रोच्चार और श्रद्धा भक्ति के साथ गाय के गोबर के उबले, नारियल, सूखा अनाज और दूसरी शास्त्रोक्त हविष्य की सामग्री भक्ति पूर्वक अर्पण करते हैं। उससे क्या होता है? उससे वह अग्नि देवता जो है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अग्नि की शक्ति बढ़ जाती है और वह अग्नि की शक्ति बढ़ने के कारण आजू बाजू का पूरा वातावरण जो है वह शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और इस वजह से वहां जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा वहां है, वो तुरंत की तुरंत वहां से भाग जाती है, वह समाप्त हो जाती है। तो यह प्रथम विज्ञान है। अग्नि देवता जो है वो अग्नि देवता यह नकारात्मक ऊर्जा को वहां समाप्त कर देते हैं। दूसरा, जब दूसरे दिन धुलेटी खेलने के लिए सब इकट्ठा होते हैं, सब लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक वातावरण कैसा होता है? देखो, आप अकेले रहो और सब परिवार के साथ रहो, अपने आप एक आनंद आ जाता है। फिर एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को गले लगाना, यह जब होता है तब मन की कड़वाहट जो है वो अपने आप निकल जाती है। उसमें फिर क्या होता है? रंग बिरंगी कलर एक दूसरे पे छिड़कते हैं, गुलाल छिड़कते हैं, तो वातावरण एक रंगीन सा हो जाता है। वो रंगीन सा वातावरण जो है वह मन को भी रंगीन बना देता है। और यह सब के ऊपर एक विशिष्ट विज्ञान है। वो क्या? वह है जल। रंग तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन हम उस समय एक दूसरे पे जल छिड़कते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। तो जल के लिए क्या कहा गया है? जल ही जीवन है। जल में देवता है, वही जीवन है। आप देखो, सुबह उठते हो तो कैसा होता है? सुसुप्ति होती है चेहरे पे, एक सुस्त भाव होता है। लेकिन जैसे ही आप मुंह को धोते हो जल छिड़क कर, क्या हो जाता है? अपने आप एक फ्रेशनेस आ जाती है, एक उल्लास आ जाता है। बस यही है, जल का स्पर्श जैसे होता है, क्योंकि वो जीवन है, वही तो जीवन है। जैसे ही हमारे शरीर को जल का स्पर्श होता है, अपने आप अंदर से एक चेतना जागृत होती है। उदासीनता, तनाव, यह सब गायब हो जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं, और इंसान के भीतर एक अजीब सा उत्साह, अजीब सा आनंद जाग जाता है। होली के दूसरे दिन देखिए, आप खुद अपने आप को उत्साहित महसूस करते हो, आप अपने आप को मन से ज्यादा मजबूत समझते हो। यह परिवर्तन होली लाती है आपके जीवन में। इसीलिए होली को श्रद्धा पूर्वक समझकर नियमबद्ध रूप से मनाना ही चाहिए हर इंसान को, और नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से भगाकर हर्षोल्लास से इस पवित्र पर्व को मना के जीवन जीना चाहिए।